एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने क्लास 10 में जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी वो क्या थी, डाइजेस्टिव सिस्टम थी, यानी पाचन तंत्र। उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा काम कौन करता है, यकृत यानी लीवर का क्या क्या कार्य होता है, कौन सी सेल्स कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट यानी अग्न्याशयिक वाहिका है। पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट जहाँ से पित्त रस श्रावण होता है वो उसकी नलिका है। ठीक है, जो हमारा यकृत होता है यानी लीवर होता है वो किन सेल्स यानी किन कोशिकाओं से बना होता है, तो वो हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये पूरा लीवर का फिगर। इधर जो आपको ग्रीन कलर से नाशपाती के आकार लड़की संरचना दिखाई दे रही है वो क्या होती है, गॉल ब्लैडर, जिसे हम लोग हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। जिससे क्या निकलता है, पित्तरस। पित्तरस का श्रावण कौन करता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। ठीक है, पित्त हल्का पीले रंग का वर्णक होता है जो हमारे अग्नाशय में पहुंचता है, भोजन जो हमारे छोटी आंत में पहुंचता है और भोजन को क्या बनाता है। देखिए फिर वो यहाँ पे जो अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से, और पित्तरस से होता है पित्ताशय। पित्तरस और अग्नाशय रह जाते हैं कहाँ पे, छोटी आंत में। क्या बनाते हैं, भोजन को क्षारीय बनाते देते हैं। ठीक है, क्षारीय बना देते हैं तभी भोजन का पाचन होगा आगे चल के। देखिए अमाशय तक तो भोजन अम्लीय रहता है, लेकिन जैसे अमाशय के बाद जाता है जिसे हम लोग सीकम कहते हैं। ठीक, सीकम यानी जब खाना आप लोग खाते हैं उसके बाद जब अंदर चला जाता है तो उसे बोलस कहते हैं। बोलस के बाद छोटी आंत में आता है उसे सीकम कहते हैं भोजन को ही। ठीक है, देखिए फिर क्या हो जाता है हमारा, ये पित्ताशय रस पित्तरस का श्रावण करती है। श्रावण करने के बाद ये यकृत के कुछ कार्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्या काम है यकृत का। देखिए यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी पूरी बॉडी की। अगर पूछा सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है तो यकृत है। ठीक है, यानी लीवर है। लीवर यानी यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं ये सब जो वो किसका श्रावण करती है, हिपैरिन का। हिपैरिन क्या करता है आपकी, देखिए आपका ब्लड होता है। ठीक है, मान लीजिए देखिए आपको जब चोट लगती है तो आपका खून जम जाता है। किनके द्वारा जम जाता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है जिसका श्रावण कौन करता है, यकृत में बनती है, जिसके कारण ब्लड जम जाता है। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि जब खून जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है वो जमा देती है। ठीक, लेकिन जो ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड बहता है, लेकिन वो क्यों नहीं जमता है, उसका किस कारण वो नहीं जमता, आखिर कारण क्या होता है ना। तो सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हिपैरिन हो जाए। हिपैरिन नामक एक वर्णक होता है, पदार्थ होता है जो कहाँ पाया जाता है, यकृत में ही पाया जाता है। यकृत ही इसका श्रावण करती है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा खून होता है वो कोशिकाओं में यानी ब्लड वेसल्स यानी रुधिर की कोशिकाओं में नहीं जमता है। अगर हिपैरिन ना ले तो हमारा ब्लड जम जाएगा। हिपैरिन क्या करता है, बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकता है। और फाइब्रिनोजन क्या करता है, जब हमें चोट लग जाती है किसी कारणवश हमारा हाथ कट जाता है, जो ब्लड निकलता है तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, उस ब्लड को क्लॉट यानी जमने में सहायता करती है। ठीक है, दोनों समझ में आए, हिपैरिन और फाइब्रिनोजन अलग अलग, ये दोनों कहाँ बनते हैं, यकृत में ही बनते हैं। सेकंड जो क्या होता है, देखिए वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है, पित्तरस। यानी वसा कैसे पचाता है, कौन पचाता है, तो पित्तरस के द्वारा ही पचता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरी बात सुनिए, पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को जो है पेप्टोन तथा अमीनो एसिड के रूप में कौन संचित रखता है, हमारी यकृत ही रखता है। देखिए जब आपको मान लीजिए आप फास्ट रहते होंगे ना तो आपको भूख लगती है, लेकिन आपको एनर्जी उतनी ज़्यादा थकावट नहीं आती, क्यों नहीं आती पता है, जब आप लोग खाना खाते हैं तो जब आप लोग ज़्यादा खाना हो जाता है जो बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है वो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत क्या करता है, स्टोर किया रहता है ना। जब आप व्रत रहते हैं तो ये यकृत जो है ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और आपको एनर्जी मिलती रहती है। क्या आप लोग ऐसे ही रह जाते हैं व्रत, नहीं, आपका यकृत काम करता है। इसमें यकृत जो होता है ग्लाइकोजन को स्टोर किया रहता है, फिर ग्लाइकोजन जो होता है जब आप फास्ट रहते हैं खाना नहीं खाते तो ग्लूकोज में टूटता है, इससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है, जिससे आप चलते फिरते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यकृत शरीर के संचलन यानी 1/3 रुधिर को कौन संचरित करता है, यानी कौन एक्सेस अमाउंट में रखता है, तो ये यकृत ही रखता है। ठीक है, और फिर ये रुधिर का निर्माण भी करती है, यानी खून का निर्माण, ब्लड का निर्माण कौन करता है, यकृत के द्वारा। हालांकि सब लोग कहते हैं ब्लड का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, लेकिन सहायता भी करती है यकृत ना। यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि बहुत सारे कार्य जो ऐसे होते रहते हैं ना। उसके बाद आपको मैंने फाइब्रिनोजन के बारे में बता दिया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझाई जा रही है।
कुछ और सारे इंपॉर्टेंट काम हम लोग देख लेते हैं जो कौन करता है, यकृत हमारा करता है। देखिए यकृत शरीर का भंडार गृह यानी स्टोरेज का काम। जैसे स्टोर रूम में आप लोग कोई सामान जब ज़्यादा हो जाता है कि दाल चावल चीनी जो भी हुआ ज़्यादा हो जाता है, उसे आप लोग कहाँ रख देते हैं, स्टोर रूम में ना। उसी प्रकार जो भोजन हमारा अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो कहाँ स्टोर रहता है, हमारे यकृत में रहता है। ठीक है, देखिए जब पाचन के बाद जब मतलब डाइजेशन हो जाता है तो मतलब हमारी ब्लड होती है उसमें जितनी आवश्यकता होती है ग्लूकोज की उतना पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो जो हमारी यकृत यानी जो हमारा लीवर होता है, लीवर की कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में इसे स्टोर कर लेती है। फिर जब हमें ज़रूरत होती है फिर ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद छोटी आंत हमारी होती है, इसका भी कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रहणी तथा अमाशय में जो है प्रोटीन के पाचन से जो अमीनो अम्ल बनता है रुधिर जो यकृत में ले जाता है, यहाँ पे जो क्या करता है रुधिर यानी यूरिया में बदल देता है और मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोग जानते हैं मूत्र में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है, जानते हैं? मैं बताती हूँ। यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है यानी पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण जो मूत्र का रंग पीला होता है। जैसे आपका ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के कारण। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों को हरा रखने का काम करता है। उसी प्रकार जो है मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, उसमें यूरोक्रोम नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर शरीर से यूरिया नहीं निकलता है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, गठिया और सारे रोग की होने की संभावना रहती है। इसलिए लोग कहते हैं ज़्यादा जब भी आपको वॉशरूम जाना पड़े या जब भी आपको जाना पड़े तुरंत जाया करें, क्योंकि रोकना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जानते हैं प्रत्येक क्षण मतलब 2 घंटे के बाद जो यूरिया होता है वो अमोनिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, 2 घंटे के बाद, इसलिए अमोनिया बहुत खतरनाक होती है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।